तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति की इस धमाकेदार क्लास में। क्योंकि दोस्तों आज आपको ऐसा कंटेंट इस क्लास में देखने को मिलेगा जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ना पेड कोर्स में देखने को मिलेगा ना फ्री कोर्स में। आज हम लास्ट 10 ईयर्स यानी कि 2015 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी यहाँ पर AAI ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन की शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी हमें यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले, इस क्लास में आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसकी इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं हमेशा कभी भी ना शेयर करने को कहता हूँ, ना सब्सक्राइब ना लाइक। आपको करना है तो लास्ट में क्लास कंप्लीट होते ही आपको इस क्लास में कमेंट करना है कि कैसी लगी क्लास, क्या ओपिनियन, क्या सजेशन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इस क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। दोस्तों ये सवाल आया था दिसंबर 2023 की शिफ्ट 1 में। अब सवाल क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, जी ऑफ एक्स इजिकल टू 3x है और एच ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो x+4 है, तो व्हाट इज एच ऑफ जी ऑफ एफ फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो फंक्शन है यहां पर दिया है एच ऑफ जी ऑफ एफ फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है कि जो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन आपको एफ दिखाई दे रहा है ना, इनर मोस्ट फंक्शन से यहां पर क्वेश्चंस की शुरुआत करनी है और जो आउटर मोस्ट फंक्शन होते हुए यहां पर जिस ठीक है इस एच तक जाना है, यानी कि आउटर मोस्ट फंक्शन तक हमें यहां पर पहुंचना है। ठीक है, एफ से शुरुआत करेंगे, जी पे जाएंगे, फिर जी से एच पे जाएंगे। ठीक है, करे कैसे करना है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है भाई देखने को मिल रहा है हमें। एफ ऑफ एक्स यहां पर देख सकते हैं साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास में क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास में साइन एक्स। ठीक है, अब इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन पर हमें क्या करना है, जी फंक्शन को अप्लाई कर देना है भाई। ठीक है, इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन पे ये जी फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी, देखो जी एक्स फंक्शन क्या कर दे रहा है, जी एक्स फंक्शन करता है यहां पर क्या 3x कर देता है। अच्छा, तो हमारे पास में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि यहां पर एक्स इसके लिए क्या करेगा, साइन एक्स। ठीक है, एक्स का काम यहां पे साइन एक्स कर रहा है, तो जी ऑफ एक्स क्या कर दे रहा है, 3x कर दे रहा है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 3 sin x। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। अब हमने यहां पर f फंक्शन पर g फंक्शन अप्लाई कर दिया, अब हमारी बारी है इस h फंक्शन को इस पूरे फंक्शन पर अप्लाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, अब हम इस पूरे फंक्शन पर h फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि h फंक्शन का कार्य क्या है। h फंक्शन देखो अब क्या कर रहा है, h फंक्शन h ऑफ x क्या कर दे रहा है, x+4 कर दे रहा है। ठीक है, h ऑफ x क्या दे रहा है हमें, x+4 दे रहा है। अच्छा, तो अब देखो यहां पर क्या होता है, h फंक्शन के लिए ये पूरा का पूरा g ऑफ f ऑफ x ये x की काम कर रहा है, तो अगर ये h ऑफ x रहता तो ये क्या दे रहा था मेरे को, x+4 दे रहा है ना। ठीक है, क्या दे रहा है, x+4 दे रहा है, हमने अभी यहां ऊपर देखा h ऑफ x क्या दे रहा है, x+4 दे रहा है। तो अभी मेरे लिए x का काम कौन करेगा, ये g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये पूरा अंदर का जो वैल्यू है ये यहां पर x का काम करेगा। x की वैल्यू क्या है यहां पर हमारे लिए 3 sin x है, किसके लिए, h फंक्शन के लिए। तो यहां पर x+4 हो जाना चाहिए, लेकिन x से हमारे पास में क्या है यहां पर 3 sin x है। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी यहां पर 3 sin x, ये पूरा x की काम कर रहा है 3 sin x और ये कर दे रहा है +4 साथ में। ठीक है, तो ये हमारे पास में टोटल यहां पर वैल्यू देखने को मिली, क्या देखने को मिली, 3 sin x +4। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है करेक्ट यहां पर, ऑप्शन नंबर यहां पर हमें जो करेक्ट देखने को मिला वो है 3rd। ठीक है, 3 sin x +4। क्लियर है कैसे आया यहां पर कि इनर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करना है, आउटर मोस्ट फंक्शन तक इसको अप्लाई करते हुए आगे जाना है। ठीक है, इनर मोस्ट फंक्शन से अप्लाई किया, जी अप्लाई किया, फिर एच अप्लाई किया, इस प्रकार से हमें यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। कैसा है 3 sin x +4। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, ये सवाल आया था दोस्तों दिसंबर 2023 की शिफ्ट 3 में। ठीक है, क्या होता है देखो इसमें
अगर मेरे पास में कोई फंक्शन एफ है जिसकी मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर तक, अच्छा आर टू आर में ये फंक्शन डिफाइन है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये बोल रहा है कि अगर ये आर टू आर है मेरा फंक्शन और ये एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स डिफाइंड है, तो हमें बताना है कि ये कैसा, यहाँ पर क्या ये एक रिलेशन है, क्या सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव है, नेदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव है। अब देखो दोस्तों हमारे पास में कि भैया ये ऑप्शन तो यहाँ दे दिया, थर्ड आंसर है, लेकिन ये कैसे है इसको हमें यहाँ पर पता करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसा मेरा फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है किस पे, ये डिफाइंड है आर टू आर यानी कि रियल नंबर पर डिफाइन है, और डिफाइंड बाय किससे हो रहा है, ये एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना है, साइन एक्स दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब देखो भाई पहली चीज कि ये बोल रहा है यहाँ पर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव की बात हुई है पूरे इन ऑप्शन में कि भैया क्या सर्जेक्टिव है इंजेक्टिव है, इसको पता करना पड़ेगा। तो पहली चीज इंजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा आंसर निकल पाएगा, ठीक है। तो भैया सबसे पहली चीज यहाँ पे है कि इंजेक्टिव क्या होता है और सर्जेक्टिव क्या होता है ये तो पता हो। तो इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है दोस्तों जो 1 1 हो, क्या हो 1 1 हो, तो वो फंक्शन इंजेक्टिव है, ठीक है। इंजेक्टिव जो है 1 1 फंक्शन को कहते हैं, और जो सर्जेक्टिव फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, वो ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं हम, क्या सर्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा तो हमें फंक्शन को पता करना पड़ेगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, ठीक है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मामला क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंजेक्टिव पता करते हैं कि क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव यानी कि क्या 1 1 है। अच्छा भाई ठीक है, तो आगे देखो हम यहाँ पर सबसे पहले पता करते हैं कि जो ये फंक्शन है 1 1 है या नहीं है। 1 1 यानी कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है, इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो हमें पता है यार कि अगर 1 1 है, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो 1 यहाँ पर कोई इनपुट है हमारा, तो वहाँ पर इसका एक इनपुट का एक यहाँ पर आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, यानी कि हर एक यहाँ पर जैसे कोई भी इसके डोमेन में जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट्स के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसकी 1 इमेज देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तब उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, 1 1 फंक्शन बोलूंगा। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे डिसाइड करो कि जो हमारा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ये साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ, एक्स की वैल्यू 0 रख दी, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। एक 0 पे हमें 0 मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप देखोगे कि जो साइन पाई होता है इसकी वैल्यू, यानी कि साइन, इसको क्या बोलते हैं, साइन 180, इसकी वैल्यू भी 0 देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर देखो दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर एक ही इमेज यानी कि 0 देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या ये फंक्शन 1 1 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है हमारा, ठीक है। साइन 0 पे भी 0 दे रहा है, साइन 180 यानी साइन पाई पे भी ये 0 दे रहा है। ऐसे में ये फंक्शन क्या 1 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, साइन 0 पे 0 दे रहा है, साइन पाई पे भी ये 0 देता है। ऐसे में ये फंक्शन क्या 1 1 होगा, नहीं होगा। क्लियर है, क्यों नहीं होगा। अब इस फंक्शन को ऑन टू चेक करना पड़ेगा भाई। ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव के लिए हम चेक कर रहे हैं क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू में क्या होता है कि जो इसका रेंज होती है, ठीक है, किसी भी फंक्शन की जो रेंज होती है, जैसे ये मान लो यहाँ पर इसका सेट ए है और सेट बी है। सेट ए यहाँ पर मेरा डोमेन है और ये इसका कोडोमेन और रेंज का काम करता है सेट बी, ठीक है, रेंज। अगर ये कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स को कवर कर लेता है उसकी रेंज में, ठीक है, फंक्शन जो है कोडोमेन को हर एक एलिमेंट्स को यहाँ पर रेंज में कवर कर लेता है, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। ऑन टू कब होगा, ऑन टू होने के लिए दोस्तों इस फंक्शन को अगर ऑन टू है तो उसके लिए रेंज बराबरी से कोडोमेन होना चाहिए। रेंज किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के, ठीक है। अगर ऐसा है तो यह फंक्शन क्या ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। रेंज बराबरी से कोडोमेन होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तब ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। लेकिन आप देखो कि यार जो हमारे पास में फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है ना,
एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स की जो रेंज होती है कोडोमेन होता है, ये क्या होता है भाई, फॉर यहां पे देखो अब साइन एक्स फंक्शन के लिए, फॉर एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स फंक्शन के लिए क्या होता है, इसके लिए जो रेंज होती है इसकी वैल्यू हमेशा आपको देखने को मिल जाएगी -1 से लेके 1 के बीच में। इसकी रेंज तो -1 से 1 होती है यार साइन एक्स फंक्शन की, लेकिन कोडोमेन तो इसका रियल नंबर है ना, कोडोमेन तो इसका कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, ठीक है, -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकता है ये तो, ठीक है। तो ऐसे में क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? नहीं है, ठीक है। यानी कि ये अगर ये बराबर नहीं है तो हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, यानी कि सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, नेदर सर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। क्लियर है, समझ गए ना, ये फंक्शन 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चले हमारे नेक्स्ट सवाल पर, अगला सवाल देखते दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा सवाल हमारे पास में क्या है, जो दिसंबर नहीं बल्कि फरवरी 2023 की शिफ्ट 1 में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, साइन इनवर्स 4/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको देख सकते हैं दोस्तों इस सवाल से कि यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगेंगी। तो आपको बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी थी इसमें, ठीक है, कि ये क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में। देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। साइन इनवर्स ये प्रॉपर्टी होती है, साइन इनवर्स x रूट में क्या होता है, x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर, साथ में माइनस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर, बस इस प्रॉपर्टी में आपको वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पर x और y क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास में जो x की वैल्यू है वो क्या है, 4/5 है, ठीक है, 4/5, और y की वैल्यू है 5/13, ठीक है। बस इसको पुट कर दीजिए इस प्रॉपर्टी में और कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू 4/5 रूट में 1 माइनस y का स्क्वायर यानी कि y यानी 5/13 का स्क्वायर यानी 25/169 माइनस में y यानी कि 5/13 रूट में मेरे पास में हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25, ठीक है। क्लियर है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स 4/5 रूट में जो 1 माइनस 25/169 है, तो देखो 169 माइनस 25 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा रूट में, ये रूट में हो जाएगा 144/169। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में 5/13 और ये रूट में कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9/25। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं यहाँ तक। बस रूट खोल लेंगे हम, यहाँ पर रूट को ओपन किया तो साइन इनवर्स 4/5 रूट यहाँ पर हमने बाहर कर दिया, देखिए तो ये हो जाएगा 12/13। क्लियर है, माइनस का 5/13 और ये रूट में 9/25, ये कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो इसमें तो कुछ कट नहीं रहा, लेकिन 5 से 5 यहाँ पर कट गया हमारा, ठीक है। आगे क्या बचा, देखो आगे हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 4 × 12 48/5 × 13, ये कितना हो जाएगा 65। क्लियर, माइनस का 3/13। क्लियर है, यहाँ पर एलसीएम हमारा आ जाएगा 65, ठीक है। साइन इनवर्स एलसीएम लिया मैंने 65, ऊपर 48 माइनस ये हो जाएगा 5 × 3 कितना 15, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 48 माइनस 15 कितना 33/65। क्लियर है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर देखने को मिला क्या, साइन इनवर्स 33/65। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा है 3, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए किस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। चले बस यहाँ पे इसमें तो प्रॉपर्टी याद करनी है आपको, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो इसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्या है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है
ये तो आपको एक प्रॉपर्टी ही है ट्रायंगल की, यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर सकते थे ट्रायंगल और टेन की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो कैसे होता है। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी ये क्या है, एंगल्स है किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये सवाल कब आया भाई, फरवरी 2023 की शिफ्ट 1 में देखने को मिला, ठीक है। तो अब इस सवाल में क्या होता है देखो, एबीसी क्या है, ट्रायंगल के एंगल्स है। अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या, ट्रायंगल। अच्छा तो ये मेरा है एक ट्रायंगल। अच्छा भाई ये मेरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए बी सी क्या है मेरे पास में, ये है एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो आपको पता है क्या होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों कोनों का योग, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से आपको याद रखना है कि 10 की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, या बोल सकते हैं सम ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू, क्या होता है, सम ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर है, सम ऑफ टेंजेंट्स बराबर इसे प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स। अगर आपको ये दो प्रॉपर्टी याद थी तो आप क्या इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे कि जो एंगल है मेरे पास में ए बी सी, ठीक है, तो इनका जो सम होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c ये बराबर होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि 10a इंटू 10b इंटू 10c के, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी से इसका आंसर हम निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्लियर है, चले अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते थे कि जो सम ऑफ टेंजेंट्स है 10a प्लस 10b प्लस 10c ये बराबर होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स के, यानी कि 10a इंटू 10b इंटू 10c, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना था। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, साइन का यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसके जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए अब हमारे पास में जो इक्वेशन दिए पहले तो वो देखते हैं, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x। अच्छा ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं। क्या है, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x, फिर क्या दिया है, प्लस का 2 इक्वल टू 0। अच्छा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है यार, कि इसमें आपको जो sin x है ना इसको यहाँ पर y पुट कर देना है। अगर आप sin x इक्वल टू y पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेंगी, जो क्या बनेंगी, ये बन जाएंगी दोस्तों 3, हम sin x इक्वल टू y पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो 3y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके यहाँ पर हमें इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है इसका फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला होता है क्या, y की वैल्यू यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो ये होती है क्या, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होती है, y की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं इस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसको जैसे ये जो यहाँ पर जो हमारे पास में जनरल इक्वेशन होती है, कौन सी जनरल इक्वेशन जो होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस या ए वाई स्क्वायर, चलो इसको वाई मान लेते हैं अपन, ठीक है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। इससे यहाँ पर कंपेयर करके ए बी सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो और इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या देखने को मिलेंगे, देखो y इजिकल टू a मेरे पास में 3 है, ठीक है। चलो इधर लिख ही लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है मेरे पास में 3 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 7 है, c की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं।
अब इसको यहाँ पर इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, -b -7, ठीक है, प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा मेरे पास में b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर 49 लिख लूँ मैं, -4 इंटू a3 और c क्या है 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। अपॉन में क्या है, ठीक है, अपॉन में क्या है यहाँ पर, अपॉन में 2 इंटू ए है, ठीक है, ए क्या है 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम, क्या हो जाएंगी देखो, y इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, y इक्वल टू माइनस इंटू -7 ये क्या 7 बन गया, प्लस माइनस रूट में क्या 49 माइनस देखो 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 इंटू 2 24, तो 49 इंटू 24 रूट में 25 और रूट 25 यहाँ पर 5, ठीक है, अपॉन नीचे क्या मिलेगा 2 इंटू 3 6, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार क्या करेंगे, इसकी y की वैल्यू प्लस ले लेंगे, केस 1 में y प्लस y इजिकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार हम इसमें प्लस ले लेंगे, 7 + 5 डिवाइड बाई 6, ये कितना 12/6 हो जाएगा यानी कि 2। लेकिन आपको पता होगा कि साइन जो फंक्शन होता है हमारा, साइन फंक्शन के लिए निकाल रहे हैं ना हम साइन एक्स के लिए, तो साइन फंक्शन तो भैया इसकी रेंज ही होती है -1 से लेके +1 के बीच में इसकी रेंज होती है, -1 से 1 के बीच में। तो क्या 2 इसकी वैल्यू हो सकती है y की, नहीं हो सकती, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ पर y इजिकल टू 7 - 5/6 से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो आगे देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इजिकल टू 7 - 5/6 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/3, और 1/3 इस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है -1 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि ये 1 से कम इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। तो -1 से लेके 1 के बीच में 1/3 एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, y बराबरी से हमारा हो जाएगा 1/3, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आगे क्या होता है, जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है साइन एक्स फंक्शन का, ठीक है, वो देखते हैं। तो साइन एक्स फंक्शन का दोस्तों जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी मेरे पास में फंक्शन है, यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन इजिकल टू ए है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना वो क्या होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है x बराबरी से n पाई प्लस माइनस में 1n साइन इनवर्स a, ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू अभी मैंने निकाली 1/3, ठीक है, 1/3 आई ना, तो यहां से आपको यहां पर इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा कि x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स 1/3, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। किस प्रकार से आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। साइन एक्स को y पुट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व किया हमने, तो y की वैल्यू मिल गई, तो वो वहां पर हम गए साइन एक्स फंक्शन के लिए 1/3 आया, ठीक है। उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है साइन फंक्शन का, n पाई प्लस माइनस में 1 टू द पावर n साइन इनवर्स a, और a की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने 1/3, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है ये कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अगर y इजिकल टू tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x है ऑन g, यहाँ पर जो इंटरवल है मेरे पास में क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 की है रेंज, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो फंक्शन है y इजिकल टू tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, इसमें 0 और 1 के लिए यहाँ पर निकालना है हमें, मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। तो सबसे पहले हम x इजिकल टू 0 पुट कर देंगे, देन हम x इजिकल टू 1 पुट करके देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रही है। अच्छा ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको। हमारे पास में फंक्शन क्या दिया है, y इजिकल टू tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 8 x इजिकल टू 0 पर देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू देखने को मिलती है y की। तो y इजिकल टू यहाँ पर tan इनवर्स जो है हमारा 1 - 0 अपॉन 1 + 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0 ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 जो है किस पे होता है,
ये होता है पाई बाय 4 पर। तो ठीक है, कितनी हो जाएंगी इसकी वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएंगी पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री पर देखने को मिलता है हमें 1। ठीक है, अब हम पुट करते हैं यहाँ पर x इजिकल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमें 0 से 1 के इंटरवल में चेक करना था यहाँ पर, तो हमने x इजिकल टू 0 पुट करके देख लिया। अब x इजिकल टू 1 पुट करके देखते क्या होता है। अगर यहाँ पर y इजिकल टू tan इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह हमने 1 पुट कर दिया। तो ये कितना हो जाता है दोस्तों, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो 0/2 आ जाएगा, तो 0.20 होता है। तो यानी कि ये कितना आ गया, tan इनवर्स 0 आ गया मेरे पास में। और tan इनवर्स 0 कितना होता है, ये तो tan इनवर्स 0 पे ही होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 0। तो एक बार मेरे को यहाँ पर x इजिकल टू 0 पर y इजिकल टू पाई बाय 4 देखने को मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पर x इजिकल टू 1 पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, y इजिकल टू 0 देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी ना इस फंक्शन की। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है या 0 है, पाई बाय 4 है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले सवाल पर चले, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 7 है दोस्तों। क्या बोल रहा है ये कि द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू क्या होंगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या है वो प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन की ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि साइन a प्लस माइनस में अगर कॉज a है, तो ऐसे में इसकी जो वैल्यू देखने को मिलती है √2 साइन a प्लस माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन a और कॉज a के बीच में अगर प्लस है तो यहाँ पर भी हमें प्लस देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 45 डिग्री। ठीक है, बस आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, साइन ए और ये कॉज हमारा यहाँ पर साइन ए प्लस माइनस कॉज ए इजिकल टू √2 साइन ए प्लस माइनस 45 डिग्री, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, वैल्यू पुट कर दो आप डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर ए हमारे पास में 10 डिग्री है ना, साइन 10 माइनस कॉज 10, तो ऐसे में ए इजिकल टू 10 डिग्री है। वैल्यू पुट करो डायरेक्ट इसमें, √2 साइन ए की वैल्यू 10 है प्लस साइन ए माइनस कॉज ए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास में इनके बीच में, माइनस 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 साइन ए माइनस 45। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने पे √2 साइन माइनस में 35 डिग्री मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस हम बाहर कर देंगे तो माइनस √2 साइन 35 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहाँ पे माइनस √2 साइन 35 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है, साइन ए प्लस माइनस कॉज ए इजिकल टू √2 साइन ए प्लस माइनस 45 डिग्री है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे काफ़ी आसानी से। ठीक है, अगला सवाल देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ये फरवरी 2023 की शिफ्ट 2 में देखने को मिला था। इफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉज स्क्वायर थीटा इजिकल टू सी है, देन मेरे को tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो दोस्तों आप इस सवाल को काफ़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। कैसे करना है दोस्तों, देखो दोस्तों क्या करना है इसमें, जैसे मेरे पास में क्या दिया कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉज स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसकी वैल्यू है कांस्टेंट सी। तो tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए आपको, जैसे tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। लेकिन हमें यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबरी से क्या होता है tan में, क्या होता है tan में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबरी से होता है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास में जो कॉज स्क्वायर थीटा की है वो tan में क्या होती है, तो वो होती है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको दो प्रॉपर्टी याद है तो इसमें आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, आप क्या करो इसमें, इन दोनों प्रॉपर्टी में क्या करो, जो हमारा tan थीटा है ना, इसमें tan स्क्वायर थीटा को t पुट कर दो। ठीक है, t पुट कर देते हैं हम, क्या करते हैं t। तो ऐसे में देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा मेरा यहाँ पर हो जाएगा, क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है ना, तो ये क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी साइन स्क्वायर थीटा बराबरी से, हम चलो इसको यहीं पे कर देते हैं, ये हो जाएंगी टी अपॉन 1 प्लस टी, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो, अब मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर ये इक्वेशन दी है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉज स्क्वायर थीटा इजिकल टू सी, इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये वाली जो टी में हमने निकाली है उसको पुट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन हमारा जो है उसको लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास में दिया है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉज स्क्वायर थीटा इजिकल टू सी। अब साइन स्क्वायर थीटा की ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास में टी अपॉन 1 प्लस टी और कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस टी, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पुट कर देते हैं। ए इंटू में ये क्या है टी अपॉन 1 प्लस टी है प्लस बी इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस टी इजिकल टू सी। यहाँ पर आप 1 प्लस टी को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन एलसीएम ले सकते हैं 1 प्लस टी को, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास में 1 प्लस टी के यहाँ पे क्या बचेगा, ए टी बचेगा प्लस ऊपर क्या बचेगा बी इजिकल टू सी। 1 प्लस टी का इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए टी प्लस बी बराबरी से आपको यहाँ पर सी इंटू में 1 प्लस टी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करें, सी का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए टी प्लस बी इजिकल टू सी इंटू सी टी, ठीक है। जो सी टी है इसको हम इधर ला लेंगे इक्वल के, ए टी माइनस सी टी हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा सी माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे टी कॉमन ले लो, ये बन गया ए माइनस सी और ये हो जाएगा सी माइनस बी, ठीक है, जैसे कि तैसे आ गया ये वाला। तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या मिला हमें, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी मिल गया, ठीक है। और टी हमने क्या लिया था भाई, टी लिया था हमने टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू टी, तो टी की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगी टेन स्क्वायर थीटा बराबरी से सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कैसे आया, क्या आया सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी आई ना, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही थी, निकालनी थी हमें, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो ये आई सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले हम अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखते दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यार, देखो ये बोल रहा है कि मेरे पास में दो एंगल है थीटा एंड फाई, ठीक है, बी एन ये क्या है एक्यूरेट एंगल है, सच दैट साइन थीटा बोल रहा है कि 1/√2 है और कॉस फाई 1/3 है, तो ऐसे में वैल्यू निकालनी है थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे अब कि जो मेरा यहाँ पर ये तो एक स्टैंडर्ड एंगल है साइन थीटा इजिकल टू 1/√2, साइन की टेबल में हमने देखा था 1/√2 आता है किस पे, π/4 पे आता है, अच्छा यानी कि 45 डिग्री पे आता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबरी से जो 1/√2 है, क्या इसको साइन π/4 लिख सकते हैं हम, साइन π/4, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, थीटा की वैल्यू तो मेरे को π/4 मिल गई भाई, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन मेरे को फाई की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो फाई की वैल्यू कॉज फाई इजिकल टू 1/3 से निकालनी पड़ेगी। अच्छा तो यहाँ पर कॉज फाई बराबर इससे कितना दिया है मेरे पास में 1/3 दिया है। अब ये तो कोई स्टैंडर्ड एंगल होता ही नहीं है कॉज की टेबल में, तो ऐसे में फाई बराबर इससे क्या इसको कॉज इनवर्स 1/3 ले लूँ, ठीक है, कॉज इनवर्स 1/3 ले लिया हमने इसको। अब तो हम थीटा प्लस फाई निकाल सकते हैं क्योंकि इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को। थीटा मैंने क्या निकाला π/4 प्लस में ये कितना है फाई की वैल्यू कॉज इनवर्स यहाँ से 1/3 हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा भाई, π/6 और π/2, भाई π/2 यहाँ पर और π/6, ठीक है, π/6 और ये क्या दिया 5 π/12 और 3 π/4 और 7 π/12। अच्छा तो अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कैसे करेक्ट हो रहा है, तो मेरे पास में π/4 तो दिया है यहाँ पे ऑलरेडी, और भी कॉज इनवर्स 1/3 की वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन की हेल्प लेंगे।
ऑप्शन की हेल्प लेने पे जैसे अगर मैं यहाँ पर 7 क्या करूँगा, 7 π/12 अगर लेता हूँ, अगर ये π/4 प्लस कॉज इनवर्स के बराबर है 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या देखने को मिल रही है मेरे को, इसकी वैल्यू 7π/12 माइनस π/4 आ जाएंगी। ठीक है, इजिकल टू ये क्या आ जाएंगी, कॉज इनवर्स 1/3 की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, एलसीएम 12 आया, तो यहाँ पर 7π माइनस का ये हो जाएगा 3π। ठीक है, और ये होता है कॉज इनवर्स 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7π माइनस 3π, ये हो जाएगा 4π। ठीक है, /12 इजिकल टू कॉज इनवर्स 1/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 3 12 से π/3। ठीक है, तो कॉज इनवर्स 1/3 की वैल्यू कितनी, π/3। तो यहाँ पर कॉज इनवर्स 1/3 π/3 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो π/3 हमारा एक क्या होता है, π/3 क्या होता है, π/3 होता है 60 की डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री होता है π/3। तो कॉज 60 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। ठीक है, जो थीटा इजिकल टू हमारे पास में थीटा प्लस फाई इजिकल टू π/4 प्लस कॉज इनवर्स 1/3 है। कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 7π/12 इजिकल टू 3π/4। ठीक है, जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, कि अगर फाइंड करना है हमें यहाँ पर वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इंटरवल ऑफ 0 से 2π के लिए सच दैट sin x इजिकल टू sin 2x है। अच्छा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये है sin x इजिकल टू sin 2x, यानी कि इसको sin a इजिकल टू sin b लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, x। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब जैसे कि x की वैल्यू, इसका जो सॉल्यूशन होता है x इजिकल टू, जैसे sin a इजिकल टू sin b है मेरे पास में, तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा a के लिए वो कितना होता है, a इजिकल टू वो होता है b प्लस 2n पाई। ठीक है, क्या होता है, b प्लस 2n पाई होता है। और अगर मेरे को इसका यहाँ पर दूसरा एक क्या इसका पॉसिबल हो सकता है, अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है पाई माइनस b प्लस 2n पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस है। तो इसको यहाँ पर हमें वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा इसको सेटिस्फाई, कितनी वैल्यूज ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है इस सॉल्यूशंस को, a इजिकल टू b प्लस 2n पाई और a इजिकल टू पाई माइनस b प्लस 2n पाई को। ठीक है, तो अब देखो आगे हमारे पास में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x इजिकल टू, क्योंकि a क्या है मेरे पास में, x है, और b क्या है, 2x है। तो इस पहले इक्वेशन को देखो आप, a इजिकल टू जो मेरे पास में है a इजिकल टू b प्लस 2n पाई, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x है, b की 2x है, इसको पुट कर दो आप, x बराबर इसे 2x प्लस 2n पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी इक्वेशन भी हम साथ में लेके चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास में, a बराबर इसे पाई माइनस b प्लस 2n पाई है ना, इसमें भी हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a क्या है, x है, पाई माइनस b क्या है, 2x है प्लस 2n पाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पर मेरा ये x को इधर माइनस 2x को इधर लाया मैंने, तो ये बन जाएगा 3x इजिकल टू पाई प्लस 2n पाई में से पाई कॉमन लिया तो ये कितना बन गया, 2n प्लस 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इधर π/3। ठीक है, ये 3 जो है नीचे आ गया मेरे पास में, तो x बराबर इसे इतना बना 2n प्लस 1 π/3, कोई दिक्कत नहीं। जो पहली इक्वेशन थी मेरे पास में x इजिकल टू 2x प्लस 2n पाई, यहाँ पे मैंने x माइनस 2x, x माइनस 2x इधर जो है 2x को इधर ले गया। ठीक है, तो x माइनस 2x हो गया प्लस इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 2x माइनस x हो गया और ये हो गया 2n पाई। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू यहाँ से क्या में देखने को मिलेगी, माइनस में 2n पाई देखने को मिलेगी।
और यहाँ पे x इजिकल टू 2n+1 π/3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ पर हम पुट करके देखेंगे कि 0 से 2 पाई का जो इंटरवल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है मेरे पास में कि 0 से 2 पाई में कितनी x की वैल्यूज पॉसिबल है। तो अब n की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे n की वैल्यू 0 देखो, रख के 1 रखो, 2 रखो, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यूज पुट करके देखेंगे हम किस पे हमें 0 से 2 पाई की वैल्यूज हमें मिलती है देखने को। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। अब n इजिकल टू 0 पुट किया मैंने इसमें, मान लो, तब क्या होगा, n इजिकल टू 0 पुट करने पे ये तो पूरा x इजिकल टू 0 हो गया। तो ये 0 से 2 पाई के इंटरवल में है कि नहीं है ना, ठीक है। सेटिस्फाई हुआ कि नहीं n इजिकल टू 0 पे। दूसरा और क्या पुट कर सकते हैं भाई हम, दूसरा हम n इजिकल टू इसमें ये -2n पाई है तो -1 पुट कर दो। -1 पुट कर दिया मैंने n इजिकल टू, तो यहां पर x की वैल्यू क्या मिलेंगी, 2 पाई देखने को मिल जाएंगी अब, ठीक है। -1 क्यों पुट किया, क्योंकि मेरे को 0 से 2 पाई की वैल्यू चाहिए, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव तो ले नहीं सकते हम वैल्यू। तो यहाँ पर x इजिकल टू 2 पाई आ गया, तो ये इस इंटरवल में है, 0 से 2 पाई के इंटरवल में, यस है भाई। तो यहाँ पर ये भी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इक्वेशन पे आओ, x इजिकल टू 2n+1 π/3 पे। यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इजिकल टू 0 पुट करो भाई। n इजिकल टू 0 पुट करते ही ये π/3 हो गया, π/3 0 से 2 पाई में आता है ना, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इजिकल टू π/3 हो जाएगा, ये 0 से 2 पाई में होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन में। n इजिकल टू हम 1 पुट कर रहे हैं भाई, n इजिकल टू 1 पुट किया इसमें, तो यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ पाई बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई। 0 से 2 पाई में ये एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा n इजिकल टू 2 भी पुट करके देख लो। 2 जब मैंने पुट किया तो 2 दूनी 4 और ये एक 5, π/3 हो जाएगा। कितना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 π/3, ठीक है। क्या ये 0 से 2 पाई में होता है, यस, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्ट करता है, तो n इजिकल टू 2 पे भी सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर आप ऑप्शन पे आओ, तो हम तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है, देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई 0 से 2 पाई में, n इजिकल टू 0, n इजिकल टू -1, तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे वैल्यूज आपको देखने को मिल रही है जो 0 से 2 पाई में x की वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। x की वैल्यू हमने 5 तो निकाल ही ली ना, x की वैल्यू क्या, 0 निकाल ली, 2 पाई निकाल ली, π/3 निकाल ली, पाई निकाल ली, 5 π/3 निकाल ली। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम 5 जो ऑप्शन यहाँ पे हो सकता था, ऑप्शन नंबर 2, वो हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर चुकी है x की वैल्यूज के लिए। तो इसका आंसर क्लियरली क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 5, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x+1/3 इसको फाइंड करना है। तो ये सवाल आया था 2022 के शिफ्ट 2 में। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो साइन इनवर्स फंक्शन y जो होता है, ठीक है, फंक्शन साइन इनवर्स y, इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से लेके 1 तक होती है ना इसकी डोमेन। तो अब हम क्या करेंगे, x+1/3 के लिए जो यहाँ पर जो इसकी डोमेन निकालना है, तो इसमें रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे कि -1 से 1 के बीच में होंगी इसकी जो भी इसकी डोमेन होंगी। तो अब देखो, -1 लेसर इक्वल टू x+1/3, जो लेसर इक्वल टू 1 के ये हो जाएंगे इसमें रिलेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए 3 में इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पूरी इनइक्वालिटी में। तो अब 3 का मल्टीप्लिकेशन करते ही ये -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 लेसर इक्वल टू x+1 बचेगा, यहाँ पर लेसर इक्वल टू 3 हो जाएगा ये, ठीक। अब इस 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे इस पूरी इनइक्वालिटी में, तो -4 लेसर इक्वल टू यहाँ पर x बचेगा, लेसर इक्वल टू 3 - 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब आगे देखो कि x की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर, -4 से लेके 2 तक देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, -4 से 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है, साइन इनवर्स x+1/3 का जो डोमेन देखने को मिला, क्या देखने को मिला, -4 से लेके 2 तक, ठीक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देखो। तो इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन 10x = 1/√3 का। ये सवाल आया था 2022 के शिफ्ट 2 में। तो अब देखो 10x
जो होता है इजिकल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर देखो आप टेन एक्स बराबर इसे टेन 1/√3 है। तो ये जो 1/√3 है ये π/6 की वैल्यू है ना यार। टेन में, टेन की टेबल में π/6 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो x हमारे को यहाँ पर क्या देखने को मिला, π/6। ठीक है, तो π/6 के लिए यहाँ पर 10x का जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, मान लो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर से n पाई में होता है π/6। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/6 है, मतलब एंगल मेरे पास क्या देखने को मिला था, π/6 आया था ना। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इजिकल टू n पाई प्लस π/6। ठीक है, तो ऐसे में जो x की वैल्यू मेरे पास में जो n पाई इजिकल टू n पाई प्लस π/6 आई है, वो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√3 जो है 10 π/6 की वैल्यू होती है, जिससे हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन निकल गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में cos x अपॉन 1 - sin x के लिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करते हुए इसके सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब क्या होता है कि cos x अपॉन 1 - sin x है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 - sin x का जो कॉन्जुगेट है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस इक्वेशन में। 1 - sin x का कंजुगेट क्या होता है, 1 + sin x अपन 1 + sin x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने इसमें पूरी इक्वेशन में। तो ऊपर मेरे पास cos x बचा, इंटू में 1 + sin x, और नीचे 1 - sin x इंटू 1 + sin x है, तो ये a² - b² का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, तो 1 - sin a² बनेगा। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या होता है कि 1 - sin a²x, तो ये तो cos² x हो जाएगा, तो ऊपर तो जैसे कि वैसे आएगा cos x इंटू 1 + sin x, और अपॉन में जो 1 - sin a² है वो cos² x हो जाएगा। cos x से एक cos हमारा कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचा, 1 + sin x अपॉन में cos x बचा। ठीक है, अब हम इस cos x को दोनों के अपॉन में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 1/cos x प्लस sin x अपॉन cos x। तो 1/cos x जो होता है वो क्या होता है, वो होता है sec x। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये सब देखा था। ठीक है, और sin x अपॉन cos x होता है 10x। ठीक है, हो गया, क्लियर है। sec x प्लस 10x हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसके सिंप्लीफाइड। तो ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई क्या बोल रहा है ये सवाल, कि वैल्यू निकालनी है मेरे को cos 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री प्लस थीटा की। तो इसकी जो है ना वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ cos a प्लस बी और साइन a प्लस बी की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। cos a प्लस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, तो cos a प्लस बी की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो होती है cos a इंटू cos b। अगर प्लस में प्लस की प्रॉपर्टी है तो बीच में माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा ये। ठीक है, और ऐसे ही हम साइन ए प्लस बी की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है साइन ए इंटू में कॉज बी, और प्लस वाले में है तो साइन में तो सेम साइन रहता है तो प्लस आएगा बीच में, कॉज ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको इस सवाल में यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले क्या करते हैं, cos a प्लस बी का जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करते हुए आगे इसका सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो cos यहाँ पर मेरे पास में 45 प्लस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा उस प्रॉपर्टी के यूज से, तो ये बन जाएगा मेरे पास में cos में 45 इंटू में cos थीटा माइनस का साइन 45 इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं साइन a प्लस बी के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, तो साइन 45 प्लस का थीटा है तो इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी से साइन 45। ठीक है, इंटू में क्या बनेगा कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा कॉस 45। ठीक है, कॉस 45 इंटू क्या बन जाएगा मेरे पास में अब साइन थीटा। ठीक है, कॉस 45 इंटू में साइन थीटा बन जाएगा। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हमने यहाँ पे सॉल्व करी है इनको यहाँ पर इसका नेगेटिव सम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि cos 45 प्लस थीटा माइनस में साइन 45 प्लस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी के हम यहाँ पे क्या कर लेंगे नेगेटिव कर लेंगे। ठीक है, नेगेटिव सम कर लेंगे, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, इंटू में cos थीटा माइनस का साइन 45 की डिग्री जो भी होती है वो क्या होती है 1/√2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है,
इनका मेरे को नेगेटिव करना है, ठीक है, नेगेटिव सम करना है। तो 1/√2 में यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2, इन दोनों को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, नेगेटिव सम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर कट रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू यहाँ पर कटेंगी उसको हम काट देंगे और आगे हमारे सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि जब हम यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, इनका नेगेटिव सम करेंगे, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो माइनस साइन 45 प्लस थीटा देखना है मेरे को, तो ये जो नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज है ये नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव होते ही मेरा 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी। बचेगा क्या, माइनस में 1/√2 साइन थीटा, ये आपस में नेगेटिव में इनका सम हो जाएगा। तो -2/√2 साइन थीटा देखने को मिलेगा, ठीक है। माइनस में √2 ऊपर है, तो ऊपर हम क्या कर बना सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कट जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, -√2 साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि tan 315 डिग्री की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो tan 315 क्या होता है, देखो ये होता है 360 माइनस 45 डिग्री होता है, ठीक है। 360 माइनस 45 करेंगे तो 315 ही आएगा। तो 360 माइनस 45 डिग्री ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, जहाँ पे tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर -tan 45 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू tan 315 कितनी हो जाएंगी, -1 हो जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें -1 वैल्यू देता है। क्या साइन 180 -1 देता है, नहीं देता भाई, ये तो 0 देता है। साइन 90 कितना देता है, 1 देता है। और cos 0 कितना देता है, 1 देता है। लेकिन मेरे को तो -1 चाहिए था, तो tan 135 डिग्री ये देता है मेरे को -1, क्योंकि tan 90 प्लस 45 कितना हो जाता है, 90 प्लस, तो प्लस वाले में तो भैया ये नेगेटिव देगा ना यार, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो tan 45 यहाँ पर -1 देता है। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत नहीं।